Hello dear students, welcome to you all in Pawanwag Academy. Today again I am here with you to discuss next phylum. अब देखिए किंगडम एनिमालिया हम पढ़ रहे हैं, इसमें सारे फाइलम्स को ही हमें पढ़ना है. क्यों? क्योंकि हमें ये देखना है कि जो किंगडम एनिमालिया के ऑर्गेनिजम्स है उनमें इवोल्यूशन के होते हुए कैसे नेक्स्ट कैरेक्टर्स आते गए और कैसे इनमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें दिखेंगे, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमालिया हमें कैसे मिलेंगे वो हमें यहाँ पे अब स्टडी करना है. देखिए इसके पहले हमने कौन से फाइलम स्टडी किए. सबसे पहले हमने निडेरिया, उसके बाद प्लैटीहेल्मिंथ या फिर एस्केलहेल्मिंथ, ये सारे फाइलम्स को हमने देखा है. अब निटोफोरा देखा हमने. अब हम आज एक नया फाइलम स्टार्ट करेंगे. देखिए कौन सा है नेक्स्ट फाइलम हमारा नेक्स्ट फाइलम है फाइलम कौन सा? एनेलिडा. कौन सा है? एनेलिडा. अब एनेलिडा क्यों कहते हैं इसे? एनेलिडा क्यों कहते हैं? क्योंकि एन्युलस का मीनिंग होता है रिंग. एन्युलस का मीनिंग क्या है? रिंग. और जो ये फाइलम है इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके पास क्या है? ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है. अब वो कहाँ पे है वो हम आगे देखेंगे. इसलिए अब इसे क्या बोलते हैं? एनेलिडा. अब देखिए हमने क्या देखा था? फ्लैटवर्म्स देखे थे, प्लैटीहेल्मिंथ्स देखे थे. उसके बाद हमने एस्केलहेल्मिंथ्स को देखा, प्लैटीहेल्मिंथ, एस्केलहेल्मिंथ, और अब हम देख रहे हैं एनेलिडा. ये तीनों भी फाइलम जो है अगर आप देखोगे तो आपको सुपरफिशियली देखा तो एक जैसे लगेंगे इनके ऑर्गेनिजम्स, बट उनमें क्या है? बट उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. तो अब स्टार्ट करते हैं कौन से फाइलम को? फाइलम एनेलिडा को. अब देखिए ये वाला जो फाइलम एनेलिडा है इसमें हमने अब भी देखा कि एन्युलस है इसलिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. अब इनका हैबिटेट, जैसे कि हम हमेशा जब फाइलम को स्टडी करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं इसका हैबिटेट. हैबिटेट मतलब क्या है? इसका रियल होम, जहां पे ये ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इनका रियल या इनका नेचुरल होम. तो अब इनका नेचुरल होम एनेलिडन्स का क्या है? तो एनेलिडन्स रहते कहाँ पे है? वो ज्यादातर मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं. कहाँ पे रहते हैं? मॉइस्ट एनवायरनमेंट, जहाँ पे थोड़ा सा गीला एनवायरनमेंट हो, मॉइस्ट हो, जहाँ पे थोड़ी नमी हो, वहां पे वो रहते हैं. और वहां पे अगेन ये मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी रहते हैं. सॉइल के अंदर अगर ये रहेंगे तो ये मॉइस्ट सॉइल के अंदर रहते हैं. और उसमें भी आपको क्या दिखेंगे? कुछ ऑर्गेनिजम्स आपको कैसे दिखेंगे? बरोइंग, मतलब जो बरो करते हैं इस अर्थ को और जो अंदर जाके रहते हैं. इसलिए देखिए अगर उन्हें बरो करना है तो उनको सॉइल मॉइस्ट ही लगेगा और वहां पे उनको अगेन उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बहुत डेलिकेट है, इसलिए भी उनको कैसे क्या लगेगा? मॉइस्ट एनवायरनमेंट लगेगा. अब देखिए अगर बेसिकली देखे तो वो कैसे है? एक्वेटिक है, पानी में रहने वाले हैं. और अगर पानी में रहेंगे तो वो दो तरह के पानी में रहेंगे. सबसे पहले तो वो फ्रेश वाटर में भी रहेंगे और दूसरा वो मराइन वाटर में भी रहेंगे. दोनों वाटर में, एक तो फ्रेश वाटर और दूसरा मराइन वाटर. अब देखिए या तो वो एक्वेटिक है मतलब पानी में भी रहते हैं, और दूसरा हमने क्या देखा कि इनमें वो बरोइंग भी है, मतलब वो पानी में भी रहेंगे और कुछ है उनमें जो टेरेस्ट्रियल भी आपको दिखेंगे. मतलब ऐसा नहीं है कि वो टेरेस्ट्रियल नहीं है, मतलब वो टेरेस्ट्रियल भी है और साथ में ही वो कैसे है? एक्वेटिक भी है. ओके, इसलिए वो कैसे क्या दिखाएंगे? अगर वो टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल मतलब अगर वो जमीन पे भी रहेंगे तो एक ऐसी जगह पे रहेंगे जहां पे एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, जहां की सॉइल कैसी है? मॉइस्ट है, और वहां पे वो बरो करके रहेंगे. कुछ ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशंस आएंगे जब उनको सॉइल के अंदर बरो करना है. अब देखिए इसका नॉर्मल एग्जांपल एनेलिडा का सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं. क्या है? एक टिपिकल एग्जांपल है एनेलिडा का, वो है अर्थवर्म. ओके, वो है पेरिथिमा पोस्चुमा, वो है अर्थवर्म. अर्थवर्म तो आप सबको पता होगा, आप फैमिलियर होंगे अर्थवर्म से, जो कि हमें बारिश के दिनों में ज्यादा दिखता है.
तो इस फाइलम का एग्जाम्पल है अर्थवर्म, और दूसरा एग्जाम्पल है इस फाइलम का लीच, जो कि ब्लड को सक करती है, और हमें इस लीच का एक मेडिसिनल यूज भी होता है। बहुत सारी जगहों पे लीच को क्या किया जाता है, वुंड्स के पास उसको रखा जाता है, ताकि जहाँ पे भी वुंड्स है वहां से वो जो भी टॉक्सिक ब्लड है उसे सक कर लेती है। तो इसके दो एग्जाम्पल है, क्या हमने देखा, अर्थवर्म और दूसरा है लीच। अब उनको ध्यान में रखते हुए हम एक एक कैरेक्टर को स्टडी करेंगे। अब देखिए, अर्थवर्म को आपने देखा है, अर्थवर्म कहाँ पे रहता है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहता है, और उसकी बॉडी भी आपको पता है वो कैसी है। उसकी बॉडी है थोड़ी सी डेलिकेट है, सॉफ्ट है, और अगर उस सॉफ्ट बॉडी को हम ड्राई एनवायरनमेंट में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी जल्दी से, और श्रिंक होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो अर्थवर्म की डेथ हो जाएगी। बट अगर उसे प्रिवेंट करना है श्रिंकेज से, तो वो कहाँ पे रहेगा, इसलिए वो मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहता है और मॉइस्ट सॉइल में रहता है। और अर्थवर्म अगेन आपको दिखेंगे कि वो बरोइंग हैबिट भी दिखाते हैं। देखिए, आपको जहाँ पे मॉइस्ट एनवायरनमेंट है वहां पे अर्थवर्म नजर आते हैं, या फिर दूसरी तरह से अगर हम बात करेंगे तो बारिश के सीजन में, मानसून के सीजन में आपको अर्थवर्म ज्यादातर नजर आएंगे। तो उस वक्त उनका ब्रीडिंग सीजन भी होता है, और दूसरा क्या है कि तब उन्हें एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिलता है ताकि वो उस एनवायरनमेंट में रह पाए। बट अगर हम देखेंगे दूसरे एंगल से कि वो समर के सीजन में जाते कहाँ पे है, वो कहाँ पे होते हैं, तो समर के सीजन में आपको वो ऊपर तो नजर नहीं आएंगे, क्योंकि सारी जगह का जो प्लेसेस है, सारी प्लेसेस कैसे होती है, ड्राई होती है, और अगर ड्राई प्लेसेस में वो जाएंगे तो वो श्रिंक हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तो उस वक्त समर के सीजन में वो बरोइंग हैबिट शो करते हैं, वो जमीन के अंदर जाके रहते हैं। अब देखिए, एक्वेटिक तो हमने बोला अर्थवर्म, ओके, अर्थवर्म हमने क्या बोला, अर्थवर्म का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो वो एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर में भी रहेंगे या मराइन वाटर में भी रहेंगे। अब देखिए, कुछ इनमें ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो क्या है, एक्टोपैरासाइट है। देखिए, अब तक हमने फाइलम्स में बोला था कि जो पैरासाइट है, बट वो जो थे, जो भी हमने किसमें देखा था, इसके पहले वाले फाइलम में हमने देखा एस्केल हेलमिन्स में या प्लेटीहेल्मिन्थ में, हमने उनको पैरासाइटिक है ऐसे बोला, बट वो कैसे थे, एंडोपैरासाइटिक थे। वो कैसे थे, एंडोपैरासाइटिक, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहा करते थे। बट अब ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, कौन से, जो अर्थवर्म या फिर लीच है, वो कैसे है, अर्थवर्म पैरासाइटिक नहीं है, बट अगर लीच की बात करेंगे तो वो क्या है, पैरासाइटिक है, एक्टोपैरासाइटिक है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहेंगे, बॉडी के अंदर नहीं रहेंगे ये, बट वो उस ऑर्गेनिज्म से फूड तो लेंगे ही, मतलब उस ऑर्गेनिज्म को हार्म करेंगे ही, इसलिए हमने इनको क्या कहा है, पैरासाइट ही कहा है। अगर पैरासाइट बोलेंगे तो क्या होगा, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म करने वाले हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, पैरासाइट। अब देखिए, नेक्स्ट कैरेक्टर इसका क्या है, उनके पास क्या है, दे हैव। अब इनकी बॉडी कैसे है, इसके पहले तक हमने क्या देखा, फ्लैट वर्म्स में हमने देखा कि उनकी बॉडी फ्लैट थी, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन थी। उसके बाद एस्केल हेलमिन्थ्स को हमने देखा, वो सिलेंड्रिकल तो थी बट उसके अंदर सेगमेंट्स नहीं थे। फ्लैट वर्म्स में हमने कहीं कहीं पे सेगमेंट्स हमने देखे हैं थे, और एस्केल हेलमिन्थ में हमने देखा कि जो सेगमेंट्स थे वो टोटली एब्सेंट थे और उनकी बॉडी रेजिस्टेंट थी। बट यहाँ पे इनकी जो बॉडी है, अब स्पेशल कैरेक्टर इनमें है, क्या है स्पेशल कैरेक्टर, इनकी बॉडी कैसे है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है। अब मेटामेरिकली सेगमेंटेड मतलब कैसे होती है कि समझो, अब इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ये वाला है, ओके, और ये टेपरिंग ऐसे, अब मैं इसकी लेंथ कम निकाल रही हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये टेपरिंग एंड है इसका दोनों तरफ, यहाँ पे है माउथ और यहाँ पे है एनस, और अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अब सेगमेंट्स देखने हैं हमें, इसके बॉडी के ऊपर ये ऐसे सेगमेंट्स आएंगे। अब ये सेगमेंट्स आपको कैसे दिखेंगे, मेटामेरिकली बोला है। मेटामेरिकली और नॉर्मल सेगमेंटेड में क्या डिफरेंस होता है, मेटामेरिकली मतलब टोटली सेगमेंट इनके बॉडी में प्रेजेंट है। ये जो सेगमेंट है ना, इनके बॉडी में अंदर भी अगर आप इसको डिसेक्ट करोगे तो भी आपको दिखेगा कि वो सेगमेंट्स प्रेजेंट है,
और हर एक सेगमेंट में एक ऑर्गन, जो ऑर्गन इस सेगमेंट में है, समझो कुछ ऑर्गन है इस सेगमेंट में, वो अगेन दूसरे सेगमेंट में भी आपको रिपीट होते हुए नजर आएंगे। इसलिए हमने इनको क्या कहा है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड उनकी बॉडी है। एक सेगमेंट में जो भी ऑर्गन है वो नेक्स्ट वाले सेगमेंट्स में भी रिपीट होने वाले हैं। अब देखिए, और दूसरी बात हमने क्या कहा कि दे हैव लॉन्ग बॉडी, उनकी बॉडी कैसे है, लॉन्ग है। अगेन हमने क्या बोला, लॉन्ग भी है, साथ में वो कैसे है, सिलेंड्रिकल भी है, और बाद में इनकी बॉडी जो है वो कैसे है, डेलिकेट है। ओके, वो कैसे है, डेलिकेट है, और जो सॉफ्ट है, कैसे है, सॉफ्ट है, डेलिकेट है और लॉन्ग है, जो कि वर्म लाइक है। और अगेन इनमें भी आपको क्या दिखेगा, टेपरिंग एंड्स होते हैं, दो एंड पे आपको दिखेगा टेपरिंग एंड्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टेरियर पे आपको दिखेंगे कि वो क्या दिखाएंगे, टेपरिंग एंड्स दिखाएंगे। अब देखिए, अब ये सिमेट्री किस तरह के दिखाएंगे, ये सिमेट्री कैसे दिखाएंगे, दे आर शोइंग बायलैटरल सिमेट्री। अगर हम इसको बीच में से अगर कट देंगे एक, ओके, अगर हम इसको बीच में से कट देंगे तो ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ऐसे दो पार्ट आपको मिलेंगे। इसलिए वो क्या दिखा रहे हैं, दे आर शोइंग बायलैटरल सिमेट्री। एक प्लेन में से अगर हम इनकी बॉडी को कट करेंगे तो ये क्या दिखाएंगे, एक पार्ट ये और ये एक पार्ट ये, ऐसे दो पार्ट ये दिखाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट, ये वाले दो कैरेक्टर्स हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, इनकी बॉडी अगेन कैसे है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है। मतलब क्या है, 3 जर्म लेयर्स है। ट्रिप्लोप्लास्टिक है मतलब 3 जर्म लेयर्स है। कौन से 3 जर्म लेयर्स है इनके पास, कौन से, सबसे बाहर का अगर देखेंगे एक्टो, वेट अ मिनट, सबसे बाहर का लेयर अगर आप देखोगे तो कौन सा है, एक्टो, बीच वाला मीजो और लास्ट वाला एंडो। ओके, मतलब इनकी जो बॉडी है, बॉडी का कवरिंग, मतलब अब आप इसको अगर कट करके देखोगे, इसको आपने अगर कट किया तो आपको यहाँ पे ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखेंगी, 3 लेयर्स दिखेंगी। बाहर वाली एक्टो, उसके अंदर वाली मीजो, ओके, ये अंदर वाली मीजो, और उसके भी अंदर वाली कौन सी है, एंडो, और ये अंदर वाला क्या है, गट रीजन। ये रही इसकी क्या है, जर्म लेयर्स। इसलिए हमने इसको क्या बोला, ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 जर्म लेयर्स है, 1, 2 और 3। ओके, अब नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इनकी जो बॉडी है, इनकी जो बॉडी है वो कवर किससे है, विथ अ थिन क्यूटिकल। अभी अभी मैंने कहा कि वो कैसे होते हैं, डेलिकेट होते हैं, तो इनका जो क्यूटिकल है वो थिक नहीं होता, जैसे कि हमने एस्कैरियस लुम्ब्रिकॉइड्स में देखा था, एस्केल हेलमिन्स में देखा था। उनकी बॉडी कैसे थी, डेलिकेट नहीं थी, उनकी बॉडी कैसे थी, टफ थी। उनकी जो बॉडी की कवरिंग थी वो टफ थी, रबर लाइक हम जिसे बोल सकते हैं। बट अब अगर हम इनके बारे में बात करेंगे, देखिए आपने नॉर्मली अर्थवर्म को भी देखा है, अगर आप उसको खींचोगे या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम आया या कहीं पे वो पत्थर से भी जाएगा, पत्थर के ऊपर से उसके बॉडी को एक कट जाता है। तो वो कट किस वजह से जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी सॉफ्ट है और बहुत ज्यादा डेलिकेट है, और उसकी बॉडी की जो कवरिंग है वो कैसे है, उसका जो क्यूटिकल है वो वेरी थिन है, वो बहुत ज्यादा पतला है, और वो पतला होने की वजह से क्या होता है, उसको एकदम आसानी से वो कट हो सकता है। इसलिए कैसे उनके बॉडी का कवरिंग थिन क्यूटिकल है। अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर इनका क्या देखेंगे, वो कैसे है, दे आर सिलोमेट। सिलोमेट मतलब कैसे है, दे आर ट्रू सिलोमेट। हमने सिलोम के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमने 3 टाइप्स में देखा है, कौन से, असिलोमेट, सिलोमेट और सीडोसिलोमेट। तो असिलोमेट में तो ये आते नहीं है, इनके पास सिलोम प्रेजेंट है, और वो भी कैसा है, ट्रू सिलोम है, इसलिए ये सीडोसिलोमेट में भी नहीं आते। तो इनके पास कैसा सिलोम है, ट्रू सिलोम है, जो कि है सिलोमेट। जैसे कि हमने अभी देखा यहाँ पे, इनके जैसे कि ये 3 जर्म लेयर्स है, और उनके बीच में आपको कहीं पे यहाँ पे क्या नजर आएगा, यहाँ पे अगर ट्रू सिलोम होता है तो क्या होता है, मिजोडर्म के बाद आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा, एक
कैविटी नजर आएगी और उस कैविटी में आपको क्या दिखेगा, देखिए हम यहाँ पे भी निकालते हैं। अगर सीलोमेट अब हम इनको बोलेंगे, वेट अ मिनट, देखिए अगर हम इनको सीलोमेट बोलेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आएगा गट रीजन, उसके बाद आएगा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सीलोम, सीलोम के बाद आएगा मीजोडम, मीजोडम के बाद आएगा उसके बाद आएगा एंडोडम, फिर मीजोडम और फिर बाद में क्या आएगा, एक्टोडम। देखिए सबसे पहले लास्ट वाली कौन सी है, एक्टोडम, उसके बाद क्या आएगी, मीजोडम, उसके बाद ये अंदर वाली है वो कौन सी है, एंडोडम। मतलब ये सारी क्या है, 3 जर्म लेयर्स, ये क्या है, 3 जर्म लेयर्स है। और उसके बाद ये बीच वाला क्या आएगा, ये है सीलोम। वेट अ मिनट अगेन, देखिए ये वाला क्या है अब, सीलोम, ओके। और ये अंदर वाली ये जो है ये है गट रीजन। अब इस सीलोम में क्या होता है, ये वाला जो सीलोम है वो किससे फील होता है, ये फील होता है एक, ये वाली है सीलोम मतलब एक कैविटी है और इस सीलोम के अंदर क्या होता है, सीलोमिक फ्लूइड, सीलोमिक फ्लूइड उसके अंदर होता है, इस सीलोम के अंदर। अब देखिए यहां पे हम इसको क्या बोलते हैं, सीलोम को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, क्या नाम से जाना जाता है, सीलोम को हम बोलते हैं बॉडी कैविटी। और जो कैसी है इनके पास है ट्रू बॉडी कैविटी, इसलिए हम इनको बोलते हैं सीलोमेट। अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस है ये आपको किस में आ सकते हैं, नीट या सीईटी में आ सकते हैं। तो ये कैसे है, अब तक हमने सीलोमेट को देखा है नहीं, इसके पहले हमने असीलोमेट और सीडोसीलोमेट को ही देखा। अब ये पहला एग्जाम्पल है, ये पहला फाइलम है जहां पे हम क्या देख रहे हैं, दे आर सीलोमेट्स। वो कैसे है, दे आर सीलोमेट, मतलब यहाँ पे इनके पास ट्रू सीलोम है। और ट्रू सीलोम का काम हमें पता है, सीलोम का काम क्या था, सीलोम का काम था कि यहाँ पे इनका अगर गट रीजन है, ओके, तो वो गट रीजन को हार्म नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या है, उसके आजू बाजू एक कैविटी है और उस कैविटी के अंदर क्या है, सीलोमिक फ्लूइड होता है। और ये वाला जो सीलोमिक फ्लूइड है वो क्या करता है, उसको इस अंदर के रीजन को मतलब गट रीजन को क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा या फिर उसको प्रोटेक्ट करेगा, नॉट प्रिवेंट करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा किससे, एक्सटर्नल फोर्सेस से। समझो बाहर से एक फोर्स आया, मतलब उसको एक धक्का दिया किसी ने इस अर्थवर्म को, तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी धक्का लगेगा वो कहां तक जाएगा, इस सीलोमिक फ्लूइड तक जाएगा। और ये सीलोमिक फ्लूइड जो है वो अगेन क्या कर देगा, इसे वापस एक फोर्स से उस जो भी धक्का दिया है उसे वापस क्या करेगा, बाहर भेज देगा। इस तरह से क्या होगा कि अंदर का जो गट रीजन है उसे कुछ भी हार्म नहीं होगा। और ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, मैं हर एक लेक्चर में निकालती हूँ। मतलब क्या है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अगर हम इसे एक कट देंगे, ओके, इसे अगर हम कट देंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखेगा, समझो यहाँ पे ये ऐसा है और फिर मैंने इसको यहाँ पे ऐसे निकाला है, यहाँ पे इसको कट देंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा। अब देखिए इनके पास अगेन एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। कौन सा है अगेन एक स्पेशल कैरेक्टर, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। क्या है, क्लाइटेलम। देखिए यहाँ पे ये रीजन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इसके पास एक रीजन है जिसे कि कहा जाता है क्लाइटेलम। अब ये अर्थवर्म में आपको दिखेगा और ये वाली है इसके माउथ वाले रीजन और ये वाला है इसका एनस वाला रीजन। तो माउथ के स्टार्टिंग के बाद थोड़े सेगमेंट्स होते हैं और उसके बाद डायरेक्टली क्लाइटेलम का रीजन आता है। देखिए यहाँ पे ये है रियल अर्थवर्म और इसका ये है रियल क्लाइटेलम। ये क्या है, इसका रियल क्लाइटेलम, ओके। यहाँ पे देखिए अगेन ये है उसका माउथ वाला रीजन और यहाँ से थोड़े सेगमेंट्स आते हैं और थोड़े से सेगमेंट्स होते हुए उसके बाद
आपको बीच वाली रीजन मिलती है क्लाइटेलम। अब इस क्लाइटेलम का स्पेशलिटी या फिर इसका फंक्शन क्या है, ये जो ककून होते हैं उसको उसके फॉर्मेशन में या फिर इस ककून को वो स्टोर करने के लिए काम आते हैं फर्टिलाइजेशन के वक्त या फिर फॉर रिप्रोडक्शन के लिए ये वाला क्लाइटेलम का जो रीजन है वो ज्यादा नेसेसरी है। और ये वाला जो रीजन है वो स्टार्टिंग में ही होता है। अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर इसका। अब जो अर्थवर्म है या फिर लीच है, ओके, तो इनमें आपको लोकोमोशन कैसे दिखेगा, कैसे लोकोमोट करेंगे, एक जगह से अगली जगह कैसे जाएंगे। आपने अर्थवर्म को देखा होगा लोकोमोशन करते वक्त, ओके, उनके पास क्या कोई लेग्स होते हैं या फिर कोई आर्म्स होते हैं, नहीं होते उनके पास। तो वो लोकोमोशन कैसे करते हैं, वही बॉडी है और उसको वो क्राउल करते हैं, क्राउल करते हुए वो क्या जाते हैं, आगे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे हैव पैरापोडिया, और एक एग्जांपल इसका है नेरिस। नेरिस में आपको क्या दिखेगा, पैरापोडिया है, ओके। देखिए नेरिस यहाँ पे दिख रही है आपको, ये क्या है, नेरिस। अब नेरिस में आपको क्या दिखेगा, ये रहे इसके पैरापोडिया। क्या बोलते हैं इसे, पैरा। पोडिया मीन्स लेग्स, पैरा मीन्स जो पैरेलल है, इस साइड भी है और उस साइड भी है, वो क्या है, पैरापोडिया। और ये वाले जो लेग्स है वो हर एक सेगमेंट से निकल के आ रहे हैं। देखिए हर एक सेगमेंट पे एक आपको लेग दिखेगा यहाँ पे, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पैरापोडिया, जो कि प्रेजेंट होता है नेरिस में। और उसके बाद जो अर्थवर्म है इनमें आपको क्या दिखेगा, काइटेनियस और चिटेनियस सीटे प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये वाला है अर्थवर्म, क्या है ये वाला, अर्थवर्म। अर्थवर्म में आपको क्या दिखेगा, अर्थवर्म में देखिए आपको क्या दिख रहे हैं, सीटे। यहां पे आपको क्या दिखेंगे, देखिए ये वाले, ओके, ये वाले क्या है, सीटे का स्ट्रक्चर है। अब ये सीटे भी कैसे होते हैं, इन सीटे का स्ट्रक्चर होता है एस के जैसे, कैसे, एस के जैसे। और ये हर एक सेगमेंट में अरेंज होते हैं। ये वाली जो सेगमेंट आपको दिख रही है ना, हर एक सेगमेंट में वो अरेंज होते हैं। और वो सीटे के पास ही क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। और वो मसल से क्या होता है, ये एस कम ज्यादा होता है, वो आगे आगे क्या होते हैं, क्राउल करते हैं, आगे आगे जाते हैं। और नेक्स्ट उनका लोकोमोशन का क्या है, लोकोमोशन आगे देखिए किसमें, लीच में। किससे होता है, सकर्स से होता है। देखिए ये वाली है लीच, ये दोनों भी पिक्चर्स है किसके, लीच। कौन सा स्ट्रक्चर है ये, लीच का है। अब देखिए लीच के पास यहाँ पे आपको दिख रहा है पोस्टीरियर रीजन पे, यहाँ पे क्या होता है, उसके पास सक्कर होता है। क्या होता है, सक्कर होता है। और यहाँ पे वो सक्कर को हाथ कहीं पे भी रख के और वो आगे की तरफ क्या करती है, नेक्स्ट डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में टर्न करती है। और यहाँ पे इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सक्कर्स। देखिए यहाँ पे भी इसके पास, देखिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सक्कर्स प्रेजेंट है। ये वाली है लीच। अगेन हर एक की, लीच की बॉडी भी देखिए कैसे है, सेगमेंटेड है और डेलिकेट है। अर्थवर्म की बॉडी भी कैसे है, सेगमेंटेड है। और यहाँ पे नेरिस की बॉडी भी सेगमेंटेड है। हर एक में, इस एनेलिडा में, हर एक ऑर्गेनिज्म में आपको क्या दिखेंगे, सेगमेंट्स आपको नजर आएंगे। अब देखिए इनके पास आपने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स देखे, 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स देखे। और 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पास क्या था, 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स थे लोकोमोशन के लिए। अब उन स्ट्रक्चर्स के साथ ही उनके पास क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्क्यूलर मसल्स होते हैं। कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि उनके पास देखिए ऐसे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी है और सर्क्यूलर मसल्स भी है, ओके। सर्क्यूलर मतलब अगर इसकी बात करेंगे तो इसके पास है अगेन सर्क्यूलर और लॉन्गिट्यूडनल, दोनों भी मसल्स है। और इसके पास भी वैसे ही है और नेरिस के पास भी वैसे ही है। तो इसको यूज करके वो क्या करेंगे, दे आर लोकोमोटिंग और दे आर टर्निंग देयर बॉडी इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेक्स्ट वाली डायरेक्शन में उनके बॉडी को वो लेके जाएंगे। अब देखिए ये है इसका एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये वाली है लीच। और जब वो सक करती है, देखिए ये वाला है एक स्किन का पार्ट है किसी ह्यूमन के, और ह्यूमन का स्किन है यहाँ पे। ये सारी क्या है, ह्यूमन की स्किन है ये,
ओके। और इसको हिरिडो कहाँ है, मतलब इस लीच को क्या बोलते हैं, हिरुडिनेरिया। क्या बोलते हैं, हिरुडिनेरिया। अब इस लीच को आप देख रहे हो, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सेगमेंट्स तो प्रेजेंट है, और ये वाला है इसका माउथ रीजन। इस माउथ रीजन पे आपको क्या दिखेगा, इस माउथ रीजन पे एक सकर है, देखिए ये वाला है सकर, और यहाँ से वो क्या करती है, अगर ह्यूमंस की बात करेंगे, ह्यूमंस की बॉडी को यहाँ से वो चिपक जाएगी, तो वो किससे चिपकेगी, किससे, उसको एडेजन किससे होगा, विद द हेल्प ऑफ सकर। और सकर से वो यहाँ पे चिपकने के बाद उस सकर से वो ज्यादातर जितना उसको लगेगा उतना ब्लड वो बॉडी में से सक कर लेती है। यह है लीच। अब देखिए आगे नेक्स्ट कैरेक्टर इनका कौन सा है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, इनकी बॉडी जो है, ओके। अब देखिए अर्थवर्म को आपने देखा होगा, थोड़ा सा रेडिश कलर का दिखता है, पिंकिश या रेडिश हम बोलेंगे। तो उनके अंदर थोड़ा सा रेड कलर हमें किस वजह से दिखता है, उनको रेड कलर मिलता है हीमोग्लोबिन के वजह से। देखिए अब तक हमने जो भी फाइलम्स देखे, जितने भी फाइलम्स देखे, क्या उनमें हमने ये देखा कि उनके पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट था, नहीं। बट अब इन एनालिडन्स के पास क्या है, दे हैव हीमोग्लोबिन पिगमेंट, उनके पास हीम पिगमेंट है, और उससे उनका ब्लड बना है, उनके ब्लड को एक कलर मिला है अब यहाँ पे, और उस वजह से उनके बॉडी को भी एक कलर मिला है जो कि रेडिश कलर का अपीयर होता है। अब देखिए नेक्स्ट में आपको क्या दिखेगा, नेक्स्ट कैरेक्टर उनका क्या है। अगेन इसके देखिए, अब जैसे भी हमने फाइलम्स देखे, सबसे पहले हमने देखा सेल एग्रीगेशन देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, सेल एग्रीगेशन के बाद हमने देखा टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे इसके पहले भी हमने वही देखा था, ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एस्केल हेलमिंथ में, और एनिलिडा में भी हम वही देख रहे हैं। एनिलिडा में भी क्या है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनके पास अब क्या प्रेजेंट है, उनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अगेन ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है, और वो क्या करते हैं, दे आर शोइंग ऑर्गन डिफरेंशिएशन, मतलब अब यहाँ पे वो शो करते हैं कि मेरे पास ये वाला ऑर्गन है, इसे ये कहा जाता है, दूसरा वाला ऑर्गन है उसे वो कहा जाता है, मतलब ये ऑर्गन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि एक ही ऑर्गन है वो सब काम कर रहा है, बट यहाँ पे ऑर्गन्स को डिफरेंशिएट किया गया है। ऑर्गन्स को डिफरेंशिएट करने के बाद हर एक ऑर्गन को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। इस तरह से यहाँ पे आपको इस एनालिडन्स में क्या दिखेगा, ऑर्गन का डिफरेंशिएशन होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए कहा है। अब देखिए आगे नेक्स्ट कैरेक्टर में क्या है। सबसे पहला ऑर्गन इनका कौन सा है, इनका है डाइजेस्टिव सिस्टम, और वो कैसे है, कंप्लीट है और डेवलप्ड है। देखिए अब इन दोनों में डिफरेंस है, कंप्लीट और डेवलप्ड। सबसे पहले तो कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट का मतलब होता है कि इनके पास माउथ भी है और इनके पास एनस भी है। जब भी हम बात करेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तब हम क्या देखते हैं, हमें देखना है यहाँ पे इसके पास माउथ और एनस अगर दोनों है, जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास माउथ और एनस दोनों है उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम होती है कंप्लीट टाइप की। और अगर इसके पास माउथ ही होता या फिर एनस ही होता, एनस और माउथ में से कोई भी एक होता, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे है, इनकम्प्लीट है। बट इसके पास अब क्या है, माउथ और एनस दोनों है, इसलिए इसके डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे है, कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ पे अगेन, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होने के साथ ही वो कैसी है, डेवलप्ड है। अब डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कैसी, इसके पहले वाले फाइलम्स में हमने जो भी ऑर्गेनिजम्स देखे उनमें एस्केल हेलमिंथ में हमने क्या देखा कि उसकी जो फेरिंग्स वाली रीजन थी वो कैसे थी, डेवलप थी, वेल डेवलप थी। बट अब यहाँ पे फेरिंग्स की रीजन तक ही वेल डेवलप थी, अब यहाँ पे इसकी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है, वेल डेवलप्ड है। देखिए यहाँ पे अब डाइजेस्टिव सिस्टम इसके स्टार्ट होती है माउथ से, सबसे पहला माउथ है, उसके बाद आता है फेरिंग्स, जो कि हमने एस्केल हेलमिंथ में भी देखा था, उसका फेरिंग्स वाला रीजन कैसा था, वेल डेवलप था। और फेरिंग्स के बाद क्या आएगा, ईसोफेगस, क्या आएगा, थर्ड वाला, उसके बाद आता है ईसोफेगस, उसके बाद फोर्थ वाला आता है क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या है, स्टमक। ओके, क्रॉप को ही स्टमक भी कहा जाता है। ये हुआ उसका क्रॉप।
उसके बाद देखिए अगेन इसके पास, इसको क्या बोला है, वेल डेवलप्ड इसके डाइजेस्टिव सिस्टम है। मतलब क्या कि इसके पास अगेन एक स्पेशल क्या होता है, एक स्ट्रक्चर है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जिसे कहा जाता है गिजार्ड। और इस गिजार्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, समझो ये है गिजार्ड। अगर हमने इसे कट किया, टीएस लिया, तो हमको क्या दिखेगा, इसके पास है ना ऐसे टिप्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे क्या है इसके पास टिप प्रेजेंट होते हैं। इसको, इस रीजन को क्या बोलते हैं, गिजार्ड। ओके और इसके पास ये 6 टिप्स होते हैं और उससे वो क्या करता है, आपको पता है ये इसका जो फूड है जब ये अंदर लेगा, इसके पास कोई टिप तो नहीं है, टिप्स भी नहीं है उसके पास, या फिर उसके पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि जिससे वो जो भी फूड अंदर लेगा उसे वो चर्निंग करेगा या फिर उसे वो क्रश करेगा। तो क्रश करने के लिए अगर इसके माउथ में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, फेरिंग्स में भी नहीं है कोई हार्ड स्ट्रक्चर, इसोफेगस में भी नहीं है और क्रॉप में भी नहीं है, बट इसके पास उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर है, गिजार्ड है। जो ये गिजार्ड है इसके पास क्या होता है, टिथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्यूटेनियस स्ट्रक्चर है, नॉट क्यूटेनियस, चिटेनियस जिसे हम बोलते हैं। वो स्ट्रक्चर कैसा है, चिटेनियस है, हार्ड स्ट्रक्चर है। और ये वाला स्ट्रक्चर क्या करता है, जैसे हम मिक्सी में डालते हैं कोई चीज को और उसको वो क्रश कर देता है मिक्सर, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, गिजार्ड का काम है ग्राइंडिंग। वो ग्राइंड का काम करता है, ग्राइंडिंग का काम करता है। और आपने ये भी देखा होगा जो अर्थवर्म है वो सॉइल को भी अंदर लेता है, सॉइल को भी अंदर लेता है, माउथ से लेगा और एनस से वो सॉइल को बाहर दे देगा। और उस सॉइल को आपने देखा होगा, अर्थवर्म को क्या बोलते हैं, अर्थवर्म इज नोन एज फ्रेंड ऑफ फार्मर। अब उसे फ्रेंड ऑफ फार्मर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, प्लोइंग के जैसा काम करता है। अपर लेयर ऑफ सॉइल है उसे क्या करता है, नॉट लोअर लेयर ऑफ सॉइल है उसे अपर लेयर में लाता है। मतलब ही क्या है, प्लोइंग के जैसा काम करता है वो। तो प्लोइंग के जैसे काम वो करेगा तो वो कैसे करता है, वो दूसरी देखिए उसे फ्रेंड ऑफ फार्मर दो चीजों की वजह से कहा जाता है। सबसे पहले तो जो अर्थवर्म है वो क्या दिखाता है, बरोइंग हैबिट दिखाता है, वो बरो हो जाता है अर्थ के अंदर। और अर्थ के अंदर जब वो बरो होता है, अंदर जाता है, उस वक्त वो कैसे जाता है, उसे कोई ऐसे टनल करके नहीं देता है, बट वो टनल कैसे बनाता है, वो टनल बनाते वक्त वो जो सॉइल है उसे मुंह में लेता है और वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए एनस से बाहर निकलती है। और जब ये सॉइल उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए जाती है तो उसके अंदर कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस ऐड होते हैं और उस वजह से वो कैसे होती है, ह्यूमस होती है, उसे हम ह्यूमस बोलते हैं, जो कि खेती के लिए एक प्रॉपर सॉइल होती है। और दूसरी बात यह है, सबसे पहले तो हमने बोल दिया कि इसने क्या किया, बोरोइंग हैबिट है, इसलिए उसने जो सॉइल है उसे प्लोइंग का काम किया। और कैसे किया, जो लोअर लेयर ऑफ सॉइल है उसे ऊपर लाके रख दिया। अब देखिए, इसलिए उसके पास क्या होता है, वो सॉइल भी है, उसे ग्राइंड करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, वो है ये गिजार्ड, जो कि है 6 टीथ से बना हुआ। अब देखिए उसके बाद आता है उसका इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के बाद आपको दिखेगा डायरेक्ट एनस से क्या होता हुआ दिखेगा, जो मटेरियल है, फूड मटेरियल, वो डाइजेस्ट होने के बाद एनस से बाहर निकल जाएगा। इस तरह से इससे क्या कहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को डेवलप कहाँ है, डेवलप कहाँ है मतलब क्या है, इसके पास अब हमने देखा है कि माउथ, फेरिंग्स, ये दोनों तो इसके पहले हमने देखे थे, इसके पहले से हम देखते आए कि माउथ और एनस है या फिर माउथ और फेरिंग्स है, बट ये सारे पार्ट्स हमने अब तक नहीं देखे थे जो कि हमें इस फाइलम एनेलिडा में नजर आ रहे हैं। फाइलम एनेलिडा के ऑर्गेनिजम्स में हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड और इंटेस्टाइन, इसके पहले हमने नहीं देखे थे बट अब वो वहां पे प्रेजेंट है, इसलिए हमने क्या कहा, इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसी है, वेल डेवलप्ड है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देख लिया, हमने इनका लोकोमोशन भी देख लिया। अब देखिए यहाँ पे इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, रेस्पायर कैसे करेंगे। अब ये रेस्पायर कैसे करेंगे, इनका रेस्पिरेशन होता है बाय जनरल बॉडी सरफेस। इनकी जो बॉडी है, जैसे कि मैंने अभी बोला, इनकी बॉडी कैसे होती है, डेलिकेट है, सॉफ्ट है, और उनके बॉडी में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और उन पोर्स से वो क्या करते हैं,
अब अगर हम अगेन बात करेंगे लीच हो या फिर अर्थवर्म हो, दोनों में भी हमने क्या देखा है कि वो मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहां पे थोड़ा सा टोटली पानी में नहीं रहेंगे, बट जहां पे थोड़ा सा मॉइस्ट एनवायरनमेंट है वहां पे वो रह पाते हैं। तो वहां पे वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर, अगर समझिए ये वाली है उनकी बॉडी, और उस बॉडी में क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्या है, पोर्स है। ओके, ऐसे छोटे छोटे क्या है, पोर्स है। अब उन पोर्स से वो क्या करेंगे, अगर साइड में सब जगह पे पानी है और वो पानी में प्रेजेंट है, पानी के अंदर वो तैरेंगे नहीं है, टोटली पानी के अंदर नहीं रहेंगे, बट मॉइस्ट एनवायरनमेंट में अगर इस पानी के अंदर वो है, उस पानी से वो क्या करेंगे, जो इस पानी में O2 है उसको वो क्या करेंगे, अपने बॉडी के अंदर लेंगे। ओके, थ्रू दिस पोर्स। उनकी बॉडी कैसे है, पोरस है, और उसमें से वो वाटर के अंदर जो डिफ्यूज ऑक्सीजन है उसे अपने बॉडी में लेंगे, और इस तरह से वो रेस्पिरेशन कैसा दिखाएंगे, बाय जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस से वो रेस्पायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टर आपको क्या दिखेगा, दे हैव ट्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी अगर हम देखेंगे तो दो तरह की सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। कैसे, एक होती है क्लोज्ड और एक होती है ओपन। ओके, अब देखिए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कैसी है, जैसे हमारी पाइपलाइन होती है ना वैसे। ओके, अगर हमारा बाथरूम है उसके अंदर अगर पाइपलाइन है, उसमें नल से पानी आ रहा है, तो वो कैसी है, क्लोज्ड सिस्टम। और जो हमारा बाथ टब होता है, तो वो बाथ टब कैसा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम कॉकरोचेस में देखेंगे तो कॉकरोचेस की जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है। बाथ टब को मैंने एग्जांपल क्यों लिया, जैसे कि बाथ टब है उसके जैसे, उस बाथ टब के अंदर वो जो कॉकरोच है उसके सारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो उसके अंदर है, और उस बाथटब के अंदर सारा पानी भरा हुआ रहता है। इस तरह से क्या होता है, सारा सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम उस तरह की होगी। बट क्लोज में क्या होगा कि वो जो भी ब्लड है या सर्कुलेटरी जो फ्लूइड है वो ऐसा अंदर कहीं पे भरा हुआ नहीं है, बट वो कैसे होगा, वो सर्कुलेट होगा। और वो सर्कुलेट किस में से होगा, वो पाइप से सर्कुलेट होगा, मतलब वो ट्यूब से सर्कुलेट होगा, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इनके पास कैसी है, ट्रू क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब इनके पास छोटे छोटे कैपिलरीज है, आर्टरीज है या वेन्स है, तो उससे उनसे उनमें क्या होगा, सर्कुलेशन होगा ब्लड का या बाकी की सर्कुलेटरी फ्लूइड है उसका। अब देखिए इनका, अब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम भी देख लिया और सर्कुलेटरी सिस्टम भी देख लिया। नेक्स्ट सिस्टम कौन सा आता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब यहाँ पे इनका एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों भी किससे होता है, नेफ्रिडिया से। नेफ्रिडिया मतलब ही क्या है, एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ किडनी ही है, और इस नेफ्रिडिया से ही इनका क्या होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट उनके बॉडी में है उसे बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू नेफ्रिडिया। और ऑस्मो रेगुलेशन मतलब सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, वो भी किससे किया जाता है, नेफ्रिडिया से ही किया जाता है। इस तरह से इनकी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो नेफ्रिडिया से होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इनकी नर्वस सिस्टम। अब इनकी नर्वस सिस्टम कैसी है, इनकी नर्वस सिस्टम में क्या है, दो चीजें हैं, एक तो है नर्व रिंग, ओके, और दूसरा क्या है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। एक है नर्व रिंग और दूसरा है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है, ये वाली है नर्व रिंग, देखिए यहाँ पे है नर्व रिंग, और नर्व कॉर्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट है। देखिए ये रहा वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ओके, ये दोनों स्ट्रक्चर, नर्व रिंग भी है यहाँ पे और वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी है। इन दोनों के हेल्प से इनकी जो नर्वस सिस्टम है वो यहाँ पे फंक्शनिंग करेगी। और यहाँ पे इनका जो नर्व कॉर्ड है वो कैसा है, इज लोकेटेड सेंट्रली, और कैसा है वो, सॉलिड एंड गैंग्लियोनेटेड है। अब देखिए इनके जो नर्व कॉर्ड है उसको क्या है, बहुत सारे गैंग्लियॉन्स है। क्या है, गैंग्लियॉन्स है, ये सारे है गैंग्लियॉन्स। अब यहाँ पे
गैंग्लियोनेटेड मतलब कैसी होती है, इनकी जो सिस्टम है, देखिए यहां से स्टार्ट होगी इनकी नर्वस सिस्टम, वो पूरे बॉडी में लास्ट टिप रीजन तक जाएगी और यहाँ पे हर एक सेगमेंट से वो गैंग्लियॉन्स गुजरने वाले हैं। इसलिए देखिए आपने अर्थवर्म को देखा होगा, कभी उसकी बॉडी कट भी हो गई तो भी वो चलता है, वो जिंदा होता है। बट वही बात अगर हम लोगों में देखोगे तो हमारी अगर हेड रीजन कट हो गई तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारा पूरा ब्रेन का पार्ट है वो इस स्कल में ही होता है। बट इन लोगों में वैसा नहीं होगा। इन लोगों में क्या होगा कि पूरी बॉडी है, उसके अंदर उनके न्यूरॉन्स फैले हुए हैं और वो, या फिर हम बोलते हैं गैंग्लियोनेटेड, उनकी नर्वस सिस्टम है वो कैसे है, फैली हुई है। इसलिए उनको ऐसा नहीं है कि बॉडी का एक पार्ट अगर कट हो गया तो उनकी बॉडी काम करना ही बंद कर देगी। बट हर एक सिस्टम में, हर एक सेगमेंट में उनके गैंग्लियॉन्स प्रेजेंट है। इसलिए ये गैंग्लियोनेटेड टाइप ऑफ अगर नर्वस सिस्टम है, ये इनके लिए हेल्पफुल होती है इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर इनका क्या है। नेक्स्ट अब हम इनका रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं। इनमें क्या होता है, जो सेक्सेस है मतलब मेल और फीमेल, वो या तो सेपरेट है या फिर यूनाइटेड है। ये हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं या फिर उनके जो सेक्सेस है वो सेपरेट भी हो सकते हैं। अगर सेक्स सेपरेट हुए तो वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाएंगे, और अगर सेक्सेस सेपरेट नहीं हुए, अगर वो यूनाइटेड है तो वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं दिखाएंगे। हम उनको क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट हम उनको बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर वो यूनाइटेड हुए तो उनको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। इनका फर्टिलाइजेशन अगेन दो टाइप का होगा, या तो वो होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन या फिर होगा वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। या तो बॉडी के अंदर होगा या तो बॉडी के बाहर होगा। इसलिए इसे दोनों टाइप का फर्टिलाइजेशन इसमें आपको दिखेगा। अब देखिए इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स हमने देखे कौन से हैं। एक तो है नेरिस, ओके, एक एग्जाम्पल हमने कौन सा देखा, नेरिस का देखा। और दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या देखा, पेरिथीमा। क्या बोलते हैं इसे, पेरिथीमा पोस्चुमा, जो कि है अर्थवर्म। और थर्ड वाला एग्जाम्पल है हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया मतलब क्या है, लीच। देखिए ये रही नेरिस। अब नेरिस में आपको देखिए क्या दिख रहा है, ये रहे उसके पैरापोडिया। क्या है, पैरापोडिया, ओके। और इसमें भी आपको सेगमेंट्स नजर आएंगे। और लीच में आपको अगेन इस तरफ बॉडी का जो एंड है, यहाँ पे आपको माउथ और एनस दोनों भी नजर आएंगे, क्योंकि इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है। और इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, इलोंगेटेड होगा, लॉन्ग, स्लेंडर और इलोंगेटेड है, और वर्म लाइक स्ट्रक्चर है। इसलिए आपको अपोजिट साइड पे माउथ और एनस दोनों भी नजर आएंगे। दोनों अपोजिट साइड पे है, माउथ एंड एनस। ये रही नेरिस। अब दूसरा एग्जाम्पल इसका है हिरुडो, मतलब हिरुडिनेरिया। इसे क्या बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया कहीं कहीं पे इस फाइलम को डायरेक्टली हिरुडिनेरिया या फिर उस क्लास को ही बोलते हैं हिरुडिनेरिया। अगेन इसके डिफरेंट क्लासेस होते हैं, आपको डीपर लेवल पे स्टडी नहीं है इसलिए आपको नहीं पता, बट यहाँ पे इसके क्लासेस होते हैं। उस क्लासेस के बेसिस पे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब हिरुडिनेरिया में आपको एग्जाम्पल क्या दिखेगा, हिरुडिनेरिया का एग्जाम्पल है लीच। लीच का आपको पता है मेडिकल इंपॉर्टेंस भी है इसका। अगर ये लीच नॉर्मली कहा जाता है, ये लीच अगर एक बार चिपक जाए तो वो बॉडी का ब्लड, पूरे बॉडी का ब्लड सक कर लेती है। बट ऐसे नहीं होता है, पूरे बॉडी का ब्लड तो वो सक नहीं करेगी, बट जितना उसे नेसेसरी है उतना ब्लड वो सक कर लेती है। और इसके जो सकर्स होते हैं ना इस लीच के, वो कैसे होते हैं, थोड़े से हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं। उसके सकर्स कैसे होते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, टिट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे, और उससे वो बॉडी में से ब्लड को सक करती है। और इसका थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, पेरिथीमा है, पेरिथीमा पोस्चुमा। अब पेरिथीमा में भी आपको देखिए यहाँ पे है माउथ रीजन और यहाँ पे है एनस रीजन। अब इसमें डिफरेंस हमने कैसे किया, कैसे आइडेंटिफाई किया कि कौन सा माउथ है और कौन सा एनस है, क्योंकि जो क्लाइटेलम ये वाला जो रीजन है वो क्या है, क्लाइटेलम,
अब ये क्लाइटेलम वाला रीजन होता है वो कहाँ पे होता है, क्लाइटेलम वाला रीजन आपको कहाँ पे दिखेगा, वो माउथ के पास होता है हमेशा, इसलिए जहाँ पे क्लाइटेलम होगा वहाँ पे माउथ रीजन, पास वाली रीजन होगी माउथ, और ये एनस वाला रीजन होगा वो कैसा होगा उनका, वो होगा टेपरिंग एंड, पॉइंटेड होगा। देखिए ये वाला है पॉइंटेड रीजन, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, ये वाला है एनस रीजन। और यहाँ पे इनकी पूरी बॉडी के ऊपर आपको क्या दिख रहे हैं, पूरे बॉडी के ऊपर उनके सेगमेंट्स प्रेजेंट है, पूरी बॉडी उनकी कैसे है, सेगमेंटेड है और डेलिकेट है। तो ये इसके क्या है, 3 एग्जाम्पल्स है। अब देखिए हमने जो फाइलम्स देखे, हमने कौन से फाइलम्स देखे, हमने 3 फाइलम्स कौन से देखे, हमने 3 फाइलम्स देखे। देखिए हमने कौन से देखे, एक सबसे पहले हमने देखा प्लैटी हेलमिन्स, दूसरा हमने देखा एस्केल हेलमिन्स, और थर्ड वाला फाइलम हमने जो अभी देखा वो देखा एनेलिडा। ओके, अब ये तीनों के जो ऑर्गेनिज्म्स है आपको एक जैसे दिखेंगे, बट देखिए ये वाले कैसे है, फ्लैट है, ये है। देखिए अब तीनों भी क्या है, तीनों भी अगर हम देखेंगे तो तीनों भी क्या है, ये भी वर्म्स है, ये भी वर्म्स है, और ये भी क्या है, वर्म्स है, तीनों भी वर्म्स है। बट यहां पे ये कैसे है, फ्लैट वर्म्स है, कैसे है, फ्लैट वर्म्स है। अब ये कैसे है, इनकी बॉडी है सिलेंड्रिकल है, कैसे है इनकी बॉडी, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, और इनकी भी बॉडी कैसे है, सिलेंड्रिकल, इनकी भी बॉडी सिलेंड्रिकल है। अब यहाँ पे ये है फ्लैट वर्म्स और ये दोनों भी सिलेंड्रिकल है। अब नेक्स्ट में देखते हैं और एक डिफरेंस इनमें क्या है। अब इनकी बॉडी है, इनमें कहीं कहीं पे क्या देखा हमने, सम आर सेगमेंटेड, किसी किसी में हमने सेगमेंट्स प्रेजेंट देखे, इनमें क्या था, सेगमेंट्स आर एब्सेंट, सेगमेंट्स आर एब्सेंट, सेगमेंट्स को हमने डायरेक्टली क्या किया, एब्सेंट देख लिया। और यहां पे एनेलिडा में सेगमेंट्स आर प्रेजेंट। देखिए इसमें, अब इसमें तो हम कंपैरिजन नहीं करेंगे कुछ भी, अब यहां पे भी सेगमेंट्स प्रेजेंट थे और यहां पे भी सेगमेंट प्रेजेंट है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे ये वाले सेगमेंट्स है वो बस प्रेजेंट है, वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड नहीं है, बट यहां पे कैसे है, प्रेजेंट एंड आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। उनके सेगमेंटेशन कैसे दिखेंगे आपको, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है उनकी बॉडी। ओके, तो ये थे इन तीनों वाले डिफरेंस। और अगेन यहां पे आपको क्या दिखेगा, सीलोम के, इसमें भी आपने देखा कि किसी में आपको सीलोम है, प्रेजेंट है, ऐसे दिखा। यहां पे देखिए आपको ये कैसे थे, सीलोमेट थे, कैसे थे, सीलोमेट थे। ये वाले अगर आप बोलोगे, ये वाले प्लैटीहेलमिन्थ थे असीलोमेट, और ये वाले कैसे थे, सीडो सिलोमेट्स। ओके, मतलब देखिए इनमें बहुत सारे डिफरेंस है। और अगेन हमने क्या देखा, इनमें जो एस्केल हेलमिन्थ या एनेलिडन्स थे, अगेन वो कैसे है, इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर में भी हमने डिफरेंस देखा है, तो वर्म लाइक बट बॉडी के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस था। इनकी बॉडी बहुत डेलिकेट है, बट इनकी कैसे थी, इनका जो क्यूटिकल था वो टफ और रेजिस्टेंट था। और इनका अगर हम देखें तो ये फ्लैट वाले ही थे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, बट डेलिकेट ये भी थे। ओके, और इन तीनों में अगर और एक डिफरेंस हम देखेंगे तो क्या है कि कुछ इनमें हमने देखे कि कुछ पैरासाइटिक है, और हमने ये भी देखा एनेलिडन्स में, खास करके एस्केल हेलमिन्थ्स और एनेलिडन्स में अगर हम कंपेयर करें तो हमने क्या देखा कि जो एस्केल हेलमिन्थ्स थे उनमें हमने क्या देखा
ये थे इंडो पैरासाइट। क्या थे? इंडो पैरासाइट्स थे। और ये वाले कैसे थे? एक्टो पैरासाइट्स। ओके, ये बॉडी के अंदर रहा करते थे और ये वाले जो थे ये बॉडी के ऊपर रहा करते थे। और अगेन हमने क्या देखा, इनमें एनालिडन्स में माउथ पार्ट्स जो थे उसमें हमने क्या देखा था कि यहाँ पे इनके जो माउथ पार्ट्स है इनमें हमने कुछ लिप लाइक स्ट्रक्चर देखा, या फिर इसमें भी हमने क्या देखा, अपर लिप और लोअर लिप हमने देखा था एस्केल हेलमिन्स में, और वैसे ही एनालिडन्स में भी हमने देखा। बट यहाँ पे अगर इनको अंदर रहना है बॉडी के अंदर तो हमने क्या देखा था, प्लैटीहेल्मिन्स में हमने क्या देखा था, उनके पास सक्कर्स थे या फिर उनके पास हुक लाइक स्ट्रक्चर्स थे, और उस वजह से वो क्या करते थे, किसी भी ऑर्गन में, किसी ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन को चिपक के क्लिंगिंग कंडीशन में वो रह पाते थे। वैसे हमने एनालिडन्स में नहीं देखा। एनालिडन्स में हमने क्या देखा, वो एक्टोपैरासाइट तो है बट उनके पास बस क्या थे, सकर्स थे, ताकि वो वहां से क्या कर सके, ब्लड को सक कर सके। जिसका एग्जाम्पल हमने एक्टोपैरासाइट जो है एनालिडन्स का, उसका एग्जाम्पल है लीच। और यहाँ पे इन दोनों में हमने क्या देखा कि उनके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे, उस वजह से वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रह पाते थे। ओके, तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये तीनों को देखा। ये तीनों को ही हमने कंपेयर क्यों किया, बाकी के फाइलम्स को क्यों नहीं किया? इसका रीजन एक ही है कि ये जो तीनों है ये एक जैसे दिखते हैं। हो सकता है कि इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको आप हमेशा कंपेयर करके स्टडी करो। अगर कंपेयर करके आपने स्टडी किया तो ये वाले जो फाइलम्स है आपको क्या जाएंगे, इजी जाएंगे। और इन फाइलम्स में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स या बहुत सारे क्वेश्चंस जो नीट या सीईटी में आ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट फाइलम को देखेंगे। आज हमने कौन सा फाइलम कंप्लीट किया? आज हमने फाइलम कंप्लीट किया है फाइलम एनेलिडा। ओके, एनेलिडा में आपने 3 एग्जाम्पल्स को देखा। कौन से? नेरिस, लीच और अर्थवर्म। अब तीनों में भी आपको क्या करने का, अगेन एनेलिडा में ही। इसके पहले तो हमने कंपैरिजन किसका किया, फ्लैटवर्म्स मतलब प्लैटीहेल्मिन्स, एस्केल हेल्मिन्स और एनेलिडा। बट अगर एनेलिडा की भी स्टडी करोगे तो आपको यहाँ पे भी कंपेयर किसमें करना है, लीच, अर्थवर्म और नेरिस। तीनों में भी अगेन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सेगमेंट्स तो तीनों में है बट उनमें डिफरेंस आपको कहाँ पे देखा, आपने उनमें डिफरेंस देखा कि उनमें जो लोकोमोशन होता था, नेरिस में आपने लोकोमोशन किससे देखा, पैरापोडिया से देखा। उसके बाद अर्थवर्म में आपने लोकोमोशन किससे देखा, सीटे से देखा। और लीच में आपने लोकोमोशन किससे देखा, सकर से देखा। इस तरह से आपको क्या दिखेगा, उनमें डिफरेंसेस है। और तीनों में भी आपको हीमोग्लोबिन दिखेगा बट तीनों का भी फूड अलग अलग है। अर्थवर्म का फूड कुछ अलग है। अर्थवर्म का फूड आपने क्या देखा, वो दे आर टेकिंग सम स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। उसके बाद आपने क्या देखा, लीच जो कि है ब्लड को सक करती है। और नेरिस में भी आपने क्या देखा, कुछ अलग टाइप का फूड है। तो फूड के हिसाब से भी वो तीनों क्या है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इस तरह से आपको क्या करना है, इस फाइलम को प्रॉपरली स्टडी करना है। इसमें भी बहुत सारे आपको क्या नजर आएंगे, डिफरेंसेस। एक ही फाइलम में बहुत अलग अलग एग्जाम्पल्स है और अलग अलग एग्जाम्पल्स में आपको अलग अलग डिफरेंसेस भी नजर आएंगे। और ये वाला जो एनेलिडा है, इसके जो ऑर्गेनिजम्स है वो ज्यादातर पाए जाते हैं। और इनका आपने देखा कि ब्रीडिंग सीजन भी कब होता है, ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन में आपको इनका ब्रीडिंग सीजन दिखेगा। और इनमें ही आपको एक लीच नाम का ऑर्गेनिज्म देखा, जो कि अब तक जो फाइलम्स थे वो हमें यूजफुल नहीं थे मैनकाइंड के लिए या लिविंग बीइंग के लिए। बट अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े, यहाँ पे हमको एक ऑर्गेनिज्म मिला जिसका नाम था लीच। और ये लीच को हमने क्या किया, हमारे वेलबींग के लिए हम इसे यूज करने लगे। और कैसे, क्योंकि वो लीच जो है वो सक करती है। उसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है कि वो क्या है, उसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, वो जो ब्लड है, जो टॉक्सिक ब्लड है उसे सक करती है। जो हमें अगर कहीं पे वुंड हुआ है, कहीं पे लगा है, कहीं पे जख्म हुई है, तो वहां से जो टॉक्सिक ब्लड है
या वहां पे पस सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसे वो जो लीच है वो सक कर लेती है और उस वजह से उस लीच को हम क्या करते हैं, वी आर गिविंग हर अ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे हम इस फाइलम को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया फाइलम लेके आएंगे। और अगर इस फाइलम से या फिर किंगडम एनिमालिया से आपको कोई क्वेश्चंस है, आपको ऐसे लग रहा है कि आपको ये जो कैरेक्टर्स है वो याद नहीं रहते या फिर उन्हें याद कैसे किया जाए, तो मैंने प्रॉपरली आपको ट्रिक्स तो बताए हैं उसके, और हर एक जो आपको कैरेक्टर मैंने बोला है कि वो किस वजह से है, उसका रीजन भी मैंने आपको बोला है कि इस ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टर है तो वो किस वजह से है। तो आप उसे अगर ध्यान में रख के पढ़ोगे तो ये वाले किंगडम एनिमालिया के सारे फाइलम्स आपके लिए इजी रहेंगे। ओके, तो हम अभी इस लेक्चर में आज इस लेक्चर में हम लोग रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वाला फाइलम लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए और हैव अ नाइस डे। बाय।